बना के फकीरों के एवेश गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 2024 का लोकसभा चुनाव का स्पेशल रिपोर्टिंग हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस चुनाव में दो चीजें सामने हैं, या तो भाजपा कमजोर हो रही है या बहन मायावती जी निडर और मजबूत हो रही हैं, क्योंकि जो उन्होंने कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है, जगह जगह का जो रिपोर्ट है आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हमेशा संघर्ष करती हुई नजर आई डॉक्टर रितु सिंह, उनको चंडीगढ़ से कैंडिडेट बनाया गया। ये एक तारीफ की बात है, बसपा के लिए तारीफ की बात है, क्योंकि बसपा ऐसे ऐसे कैंडिडेट दे रही है आम जनता के बीच। आपने संघर्ष किया, भाजपा ने नहीं सुना, भाजपा की निरंकुश सरकार आपकी कभी नहीं सुनी। अब आप जनता के बीच जाइए, जनता आपको चुनेगी, आपको सुनेगी। इस तरह का संदेश बहुजन समाज पार्टी ने दिया है। उधर बिहार में वैशाली से शंभू कुमार सिंह, जो नेशनल दस्तक के रिपोर्टर संपादक हुआ करते थे, हमेशा गरीबों के बीच, शोषितों के बीच, वंचितों के बीच वो जाया करते थे। SC ST OBC की बुलंद आवाज बनकर हमेशा उभर कर सामने आते थे। उन्हें वैशाली लोकसभा, जो बिहार का लोकसभा सीट है, वैशाली लोकसभा से उन्हें कैंडिडेट बनाया बसपा ने, बहुजन समाज पार्टी ने। अब शंभू कुमार सिंह की ये अग्नि परीक्षा है, अथवा SC ST OBC माइनॉरिटीज उनकी अग्नि परीक्षा है। कौन किन्हें सेलेक्ट करते हैं, कौन किन्हें चुनते हैं, ये देखना 4 जून को है। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा कि शंभू कुमार सिंह की ये बरसों की मेहनत रंग लाई अथवा नहीं। और कल मैं आपको एक स्पेशल, एक ऐसी रिपोर्ट देने वाला हूं जहां मैंने काफी दिनों से संघर्ष किया, वहां के उन क्षेत्र के मतदाताओं को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं। मैं उनकी रिपोर्टिंग करूंगा। बहुजन समाज पार्टी ने जो कैंडिडेट दिए इस लोकसभा चुनाव में, बहुत चुन चुन कर और संघर्ष करने वाले व्यक्तियों को उन्होंने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। जो पहले चुनाव हो चुके हैं, जहां जहां से रिपोर्ट आ रही है कि भाजपा की हालत खराब है, और इससे पता लग रहा है कि जितने भी राष्ट्रीय दल, जो भी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं और जिन्हें क्षेत्रीय दल भी कहा जाता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इनका जनाधार काफी मजबूत है। उत्तर प्रदेश में अगर कैंडिडेट निकले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, लेकिन इस बार संभावना है बिहार से भी 5-6 कैंडिडेट निकल सकता है इस चुनाव में, और अच्छे वोट प्रतिशत की संभावना दिख रही है, क्योंकि कैंडिडेट अच्छे अच्छे चुने गए। मैं आपको बता दूं, चंडीगढ़ जो एक ऐसा लोकसभा सीट है जिस चंडीगढ़ को कहा जाता है सिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, जहां अफसर होते हैं, तमाम अफसरों के वहां पे कोठियां बनी हुई है, और कम से कम 6-7 लाख ऐसे मतदाता हैं जो झुग्गी झोपड़ी में बसर करते हैं, यानी गरीब, शोषित, वंचित, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग। वहां पर डॉक्टर रितु सिंह को भेजा गया। ये प्रोफेसर हैं, बाय प्रोफेशन ये प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाती रही है और अपने हक अधिकार के लिए हमेशा से संघर्षरत रही, अपनी मांग ये रखती रही, लेकिन यह निरंकुश शासन प्रशासन इनकी कभी नहीं सुनी। ठंड के महीनों में बाहर टेंट लगाकर हमेशा लेटी रही, अपनी मांगती रही। लेकिन जो दिल्ली प्रशासन है, जो दिल्ली की सरकार है, अथवा ये कह लीजिए केंद्र सरकार इनकी कभी नहीं सुनी। दिल्ली में तो नूरा कुश्ती चलती रहती है आम आदमी पार्टी और भाजपा की। भाजपा कहती है ये दिल्ली सरकार जो है आम आदमी पार्टी क्या है, और आम आदमी पार्टी कहती है हमारे पास कुछ है नहीं। और उस दिल्ली शहर में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमेशा से संघर्ष करती रही डॉक्टर रितु सिंह, महिला है, बोलना जानती हैं। कई बार तो ऐसा देखने को लगता है कि बहन मायावती जी के बाद अगर कोई महिला संघर्ष में
ऊपर आएगी, आवाज लगाएगी, तो वो डॉक्टर रितु सिंह है। क्योंकि मैं कई बार अपनी आंखों से देखा, उनकी संघर्ष को देखा है। और ठीक उसी तरह जो शंभू कुमार सिंह हैं तो न्यूज एंकर संपादक हैं, लेकिन इनकी आवाज काफी बुलंद रही है SC ST OBC के लिए। और मैं आपको बता दूं, वैशाली लोकसभा, जहां से शंभू सिंह ये कहते हैं कि इस बार हमारी जीत सुनिश्चित है, हमें अच्छी वोट मिलेगी, लेकिन आपको बता दूं वो दबंगों का इलाका है। मुन्ना शुक्ला वहां पे कैंडिडेट है, और मुन्ना शुक्ला के भाई छोटन शुक्ला, ये सब के सब बाहुबली हुआ करते थे। मुजफ्फरपुर का जो एरिया है बाहुबलियों का एरिया है वैशाली लोकसभा में। शंभू सिंह के लिए काफी चैलेंज होगा, लेकिन यह तो मतदान है, ये लोकसभा का चुनाव है, और गरीब अपनी ताकत दिखाते हैं बटन दबाकर। गरीबों को बोलने की कोई जरूरत नहीं, चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। अगर मोदी सरकार से तंग आए हुए ये गरीब हैं, ये बटन दबा देंगे, बसपा को चुनाव में जिताएंगे, ऐसी संभावना दिख रही है। और यही बात कहना है शंभू सिंह का। अब रही बात ये कि बिहार में 40 सीट है। ये तो कई बार रिपोर्टिंग में हमने कहा है कि 15 से 20 सीट का नुकसान भाजपा का होगा, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि बसपा की क्या हालत है, आरजेडी की क्या हालत है, कांग्रेस की क्या हालत है। लेकिन उसमें से बसपा भी कई सीट लपकने वाली है, निकालने वाली है, यह अब दिख रहा है। कहने का तात्पर्य है कि बहुजन समाज पार्टी की जो कवरेज है, जो चुनावी कवरेज है, कई बार हमने किया, पिछले 15-20 सालों से चुनाव कवरेज कर रहा हूं, और हम भी खुद निराश हो गए थे जब बहन मायावती जी के कैंडिडेट को देखते थे। तो ऐसा लगता था कि ये फॉर्मेलिटीज पूरा कर रहे हैं, ये केवल एक चुनावी खाना पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो आकाश आनंद हैं वो कैंडिडेट चुनने में बिल्कुल कहीं से कोताही नहीं कर रहे हैं, जबकि आकाश आनंद जी के पीछे भाजपा पड़ी हुई है। कभी FIR करके, कभी उनकी रैलियों को रोकने का व्यवस्था किया जाता है। अब भाजपा के लिए 2 युवा संकट बने हुए हैं, उधर राहुल गांधी और इधर आकाश आनंद। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी सीट ऐसी देखी गई है जहां भाजपा और बसपा का डायरेक्ट टक्कर हो रहा है, वहां पर सपा नजर नहीं आ रही है। या जो आप कहते हैं इंडिया गठबंधन, वो इंडिया गठबंधन वाली कोई चीज नहीं है। मैं आपको कल की घटना बता रहा हूं, जो अमेठी और रायबरेली, इस पर सस्पेंस था। तो रायबरेली जो सोनिया गांधी जी की अपनी सीट हुआ करती थी, वहां पर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी जी कैंडिडेट होंगे। जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस ये भी कहेगी कि इनकी मां का यह सीट था, आपने उन्हें तो आशीर्वाद देते ही थे, अब उनके बच्चों को भी आशीर्वाद दीजिए। कांग्रेस पूरी मेहनत करेगी राहुल गांधी जी को जिताने के लिए। लेकिन अमेठी सीट पर किशोरी लाल शर्मा को इन्होंने कैंडिडेट बना दिया। किशोरी लाल शर्मा के बारे में कहा जाता है कि अमेठी में वो 30-35 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। हर परिवार, हर घर घर पूरे लोकसभा सीट पे वो जानते हैं, उनको जाना पहचाना वो शहर है, पूरा लोकसभा जो है उनका जाना पहचाना है। तो वहां भी अच्छी टक्कर मिल सकती है, और हो सकता है कि स्मृति ईरानी चुनाव हार जाए, क्योंकि किशोरी लाल शर्मा एक जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं कांग्रेस के, और खास करके अमेठी के। लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम 15-20 ऐसी सीट है जहां पर भाजपा और बसपा आमने सामने आ गई है। बिल्कुल, चाहे आप इसे ध्रुवीकरण मान लें, अथवा जो संविधान बचाने वालों की टीम और संविधान तोड़ने वालों की। यहां समस्या एक और आ रही है कि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में यह कहा है कि हम UCC लागू करेंगे, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते हैं तो हमारे संविधान को नुकसान होता है, जहां पर SC ST OBC माइनॉरिटीज को जो संवैधानिक अधिकार है, जो आरक्षण मिला हुआ है, जो कहा गया है कि शोषित वंचित को हम बचाएंगे, वो अधिकार खत्म हो जाता है। जबकि UCC ये कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि एक प्रधान एक विधान, एक विधान का मतलब एक जैसा कानून,
एक जैसा कानून का यह मतलब कि जो आरक्षण दिया गया है वंचितों को, शोषितों को, वो आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अब रही बात यहां पर कंट्रोवर्सी है, भाजपा ये कहती है कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं और यूसीसी कहते हैं हम लागू करेंगे, जबकि यूसीसी ये कहता है कि एक जैसा कानून। तो ये कैसे संभव हो सकता है? हम बसपा के उम्मीदवारों से भी ये सवाल करेंगे और आपसे भी, आम जनता से भी यह सवाल है जो कि बिल्कुल कंट्रोवर्सी है। भाजपा ये कहती है कि हम यूसीसी लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और उधर कहती है हम आरक्षण समाप्त नहीं करेंगे। तो क्या यूसीसी में आरक्षण की व्यवस्था है? क्योंकि संविधान में तो है। अब बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि संविधान ही हमारा घोषणा पत्र, यानी डॉक्टर अंबेडकर ने जो दिया है संविधान, वही हमारा घोषणा पत्र है। दोनों आपस में विरोधाभासी हैं। एक तरफ तो कहते हैं एक प्रधान एक विधान, बिल्कुल एक जैसा रहेगा, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं आरक्षण मिलता रहेगा। तो ये कम से कम बहुत बड़ा झूठ होगा इस चुनाव का कि भाजपा अगर ये कहती है कि हम आरक्षण समाप्त नहीं करेंगे। और आम जनता इन्हीं प्रश्नों में उलझी हुई है। हम अपने दर्शकों से ये जानना चाहते हैं, क्योंकि बसपा के उम्मीदवारों से हम पूछेंगे। आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यूसीसी लागू अगर हो जाएगा तो आरक्षण कैसे बचा हुआ रह जाएगा? क्योंकि आरक्षण एक मूलभूत सिद्धांत है हमारे संविधान का। शोषित वंचितों के लिए एक आर्म है, एक रक्षक है जो शोषित वंचित की रक्षा करती है, उनके अधिकारों की। यूसीसी ये कहता है कि सभी नागरिक एक समान, उनमें सवर्ण, ओबीसी, एससी, एसटी सब आते हैं, सबको एक समान करने की तैयारी। तो इसका मतलब है क्या भाजपा आम जनता से छल कर रही है? एक तरफ ये कहती है कि यूसीसी लागू करेंगे और दूसरी तरफ ये कहती है कि हम आरक्षण समाप्त नहीं करने वाले हैं। उधर बसपा के उम्मीदवार ये कहते हैं हर जगह कि बहन मायावती जी हमेशा से एससी, एसटी, ओबीसी के जो हक अधिकार हैं उसके साथ खड़ी रही है, और इसलिए इस बार जो उन्होंने कैंडिडेट दिया है उन्हें कैंडिडेट बनाया है जो समाज में संघर्ष रहे हैं, जो आखिरी पायदान पर खड़े लोग हैं, जो भीड़ और जुलूस के आखिरी हिस्सा है, वहां तक पहुंचने वाले लोगों को उम्मीदवार बनाया। चाहे उसमें शंभू सिंह हो, अथवा डॉक्टर रितु सिंह हो, अथवा डॉक्टर इंदु हो, जो प्रोफेसर इंदु को उन्होंने बनाया है अपना कैंडिडेट। तो कुल मिलाकर इनके कैंडिडेट को देखकर ये पता लगता है कि बसपा बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही है, देश की जनता के साथ है, और देश की जनता इन्हें कितनी वोट देने वाली है ये 4 जून को पता लग जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।